हम लोग आपके सामने आपके ज़रिए आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस 2 साल मुकम्मल करने आ रही है और क्या क्या वायदे किए, क्या क्या हमारे साथ धोखा किया गया। आज हमारे साथ हमारे अजीज़ MLC शरवण साहब, हमारे मुजीब भाई साहब जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सोहेल भाई साहब सीनियर लीडर, हमारे बदर भाई साहब और ख़ास से हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आबिद रसूल खान साहब, अरशद भाई साहब जो माइनॉरिटी मेंबर रहे हैं, आज़म अली साहब सीनियर लीडर, हमारे मोहित खान साहब वो भी बहुत सीनियर लीडर है, और तमाम मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम मेरे भाइयों, ये कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार पर जो आई है ना, खाली झूठे वायदे कर कर इक़्तिदार पर आई और हर तरीके से तेलंगाना आवाम के साथ धोखा किए और उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के साथ, माइनॉरिटीज़ का जो डिक्लेरेशन है ना, वो इतना वायदे किए गए हैं कि कोई भी इसमें अमल नहीं किया गया। बजट हो, सप्लान हो, इमाम मौज़न के लिए कोई, मैं समझता हूँ ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा, ऐसे लोग नहीं रहे जिसके साथ झूठे वायदे नहीं किए गए। और इन लोगों के साथ तो वायदे किए गए मजहबी रहनुमाओं के साथ। इमाम मौज़ून हजरात को कांग्रेस यहाँ पर 48 साल हुकूमत कर चुकी है, अभी ये 2 साल मिलाकर 50 साल हो चुके हैं, कभी भी मुसलमानों के तरक्की के बारे में नहीं सोचा। इमाम और मौज़ून हजरात के साथ भी KCR साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 5,000 रुपये हदिया दिया, हर मस्जिद के लिए इमाम साहब को 5,000, मौज़ून साहब को 5,000। कांग्रेस आकर क्या बोली, हम 10,000 देंगे, एक पैसा भी नहीं दिया गया और वो 5,000 भी पेंडिंग है बहुत से। उसी तरह बजट में कहा गया, वायदा किया गया, पास किया गया, मगर बजट में KCR साहब के पीरियड में जो खर्चा हुआ करता था उससे भी 50% खर्चा किया गया। खाली झूठे वायदे कर कर, झूठे तसल्ली देकर मुसलमानों को गुमराह किया गया और तेलंगाना की आवाम को भी गुमराह किया गया। मुसलमानों को ऐसे ऐसे सबक दिखाए गए। और मैं समझता हूँ रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि मोदी साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। माइनॉरिटी को आज तक 2 साल के करीब हो चुके हैं, एक भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं दी गई और हर शोबे हयात में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। मैं एक बात मीडिया के ज़रिए मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना के आवाम को बताना चाहता हूँ। 1948 से 2014 तक आप तारीख उठाकर देख लीजिए, फिसादात होते रहे हिंदू मुस्लिम, मगर KCR साहब 2014 में जब पावर में आए, मुकम्मल तरीके से कोई रोकने वाले लीडर है वो KCR साहब है। तेलंगाना में फिसादात को 2014 से 2023 तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। अमन से, भाईचारगी से, प्यार और मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट में थी। मगर जैसा कांग्रेस पावर में आई, कई जगह फिसादात हुए। जैनूर के अंदर काफ़ी मुसलमानों के दुकानों को जला गया, जबकि गौड़ तबका और मुसलमान तबका हमेशा, गौड़ तबका प्यार और मोहब्बत से रहते थे, मगर लोग आकर उसमें नष्ट किया गया प्यार और मोहब्बत को और हवा देकर दंगे फिसाद करा गए। और ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक दौरा भी नहीं किए, रेवंत रेड्डी साहब। और हम ये बात बताना चाहते हैं, हमारे बहुत से लीडर्स कोड़ंगल जाकर आए। अरे चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह हो सकता बताइए। कोड़ंगल के अंदर दरगाह के एक छिल्ले को डैमेज किया गया, जो रेवंत रेड्डी साहब खुद उस दरगाह के छिल्ले को जानते हैं। उसी तरह ग्रेवयार्ड्स, 2 ग्रेवयार्ड्स को निस्तो नाबूद किया गया। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये मुसलमानों के साथ आपका इंतकामी जज्बा है? आप कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और देख रहे हैं यूपी की तरह यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब ना कोड़ंगल गए हैं भाई, ना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब से और ख़ासतौर से DGP साहब एक सेकुलर होते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि लैंड ऑर्डर तेलंगाना का सबसे अहम है और ख़ास तौर से हर कौम के लोगों को अमन से रहने के लिए ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसकी अमलावरी किया जाए। मगर कोड़ंगल के अंदर जो वाक़या हुआ है, अभी तक हमारा कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पर नहीं गए। और एक बात बताना चाहता हूँ, वायदे तो बहुत किए गए मगर नुकसान पहुँचाने के लिए कोई कसर बाकी रखने वाले नहीं हैं चीफ मिनिस्टर साहब। अब वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, जो
एंटी वक्फ बोर्ड बिल था, उसे कानून बनाया गया। कानून के अंदर ख़ास तौर से हमारे सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पर हमारे जो एमएलसी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने ख़ास तौर से सुरेश रेड्डी साहब ने डटकर पार्लियामेंट में जवाब दिया, ये मुसलमानों पे जुल्म है, ये मुसलमानों की जायदाद उनके बाप दादा उनके बुजुर्गों ने जो छोड़ा है, उन मंशा वक्फ के तहत छोड़ा है, ताकि मंशे के तहत उन लोगों की तरक्की पर काम आए। मगर ये भी मोदी साहब कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान तरक्की करें, मुसलमान तालीम हासिल करें, मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कानून बनाते हुए ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड में तरमीम किया गया और किसी स्टेट में उस पर अमलावरी नहीं की। मगर हमारे रेवंत रेड्डी साहब को राहुल गांधी की खबर नहीं है, उनको अगर ज़्यादा फिक्र है तो मोदी साहब की ज़्यादा फिक्र है। मोदी साहब ने कानून बनाया और सबसे पहले रेवंत रेड्डी साहब ने यहाँ पर इस तेलंगाना के अंदर ख़ास तौर से वक्फ में जब तक का फैसला नहीं होगा, जब तक कोई वक्फ बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी, जबकि वक्फ बोर्ड के ज़रिए वो जायदादों को जो लोग काबिज करवाना चाहते हैं उसे रोकने लिए काम करने के लिए वक्फ बोर्ड का सीईओ का होना बेहद ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड को अमली तरीके से काम करना चाहिए। हमारे मेंबर्स परेशान हैं। वक्फ बोर्ड के तहत मस्जिदों के जो इंतजाम होते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी की जो हिफाजत की जाती है, वक्फ बोर्ड की कानून जब तक पास नहीं होगा या वहाँ से जो आर्डर्स नहीं आएंगे, जब तक वक्फ बोर्ड की मीटिंग को भी कैंसिल करने वाले लीडर है वो रेवंत रेड्डी साहब है और बाज़ाब्ता आर्डर्स निकाले हैं। इसलिए हमारा हुकूमत से डिमांड है वक्फ बोर्ड में इमीडिएट सीईओ होना चाहिए, अच्छे से अच्छा सीईओ होना चाहिए ताकि वक्फ के कानून को जान सके, वक्फ बोर्ड की हिफाजत कर सके। और ये कांग्रेस हुकूमत हमेशा से कभी भी 48 साल में कोई नहीं की जो केसीआर साहब ने अपने 2 साल के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, क्योंकि तालीम बहुत अहम चीज़ है। तालीम देने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने अपने पहले खुतबे में कहा था कि मुसलमानों तालीम हासिल करो, अच्छी तरक्की करो, तालीम बहुत ज़रूरी है। मगर कभी भी कांग्रेस अपने 48 साल दौर में मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले। अगर कोई खोले तो सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। केसीआर साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं और साथ ही साथ उसे अपग्रेड कर इंटरमीडिएट कॉलेज भी बनाए गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए आप जो इंसान आपको तालीम देता है, तो इंसान आपको अच्छी तरीके से रहने की एक जो आपकी ख्वाहिश होती है उसे पूरा करना चाहने वाला लीडर, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, जिन्होंने तेलंगाना भी हासिल किया और तेलंगाना के आवाम को बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। इसलिए कभी भी उनके दौर में इतना भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, लैंड ऑर्डर नंबर 1 रहा। आज कांग्रेस जो है 2 साल करीब होने को आ रहे हैं, एक मुस्लिम मिनिस्टर को नहीं दिए। जब केसीआर साहब खुद चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने खुद एक मुस्लिम को, मुझे खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा दूसरी मरतबा जब मुंतखब हुए तो होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। ये उनका सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म अगर किसी पार्टी में है तो बीआरएस पार्टी में है। आज लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को झूठे वायदे किए जा रहे हैं, हर तरीके से जहाँ तक हो सके धोखा दे रहे हैं कि कब तक चलेगा। और कांग्रेस 1-2 साल नहीं, ये 2 साल मिलाकर 50 साल हमारी स्टेट में हुकूमत की है, कभी भी कोई अच्छे वेलफेयर स्कीम नहीं लाए। आज वो लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस इलेक्शन से पहले भी पूरा रॉन्ग प्रोपेगेंडा किए जिसकी वजह से वो कामयाब हुए और झूठे वायदे किए जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ख़ासतौर से हमारे मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए आप कांग्रेस के हिकमत अमली देखिए। वो कहते हैं मोदी साहब मेरे बड़े भाई है, डेफिनेट वो प्राइम मिनिस्टर है, यकीनन मानिए आप कोई बात नहीं, पर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों के साथ रिवेंज पॉलिसी इख्तियार करना, ये हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों से हम अपील भी करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में आप देखिए बीआरएस पार्टी के कारनामे देखिए। बीआरएस केसीआर साहब ने जिस तरह हमारी स्टेट को अलहदा हासिल करने में जद्दोजहद करते हुए, उन्हीं की वजह से हमारी स्टेट आगे बढ़ी है। लोग जो एक टाइम नहीं खाना खाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, 2 टाइम नहीं खाते तो और परेशान होते हैं, 3 टाइम नहीं खाते तो अपने औलाद के बारे में सोचते हैं, अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं, अपने शौहर के बारे में कि इन्हें कुछ भी हो जाएगा। हमारे महान और महात्मा लीडर 11 दिन तक भूख हड़ताल रहकर तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की। जब 11वें दिन 10 दिन में उनकी सेहत बिगड़ चुकी थी, उस वक्त प्रोफेसर जयशंकर साहब
कई हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे, उनसे रिक्वेस्ट किए साहब भरत तोड़ दीजिए, मगर हमारे महान और महात्मा लीडर ने कहा मेरी भरत जब तोड़ूंगा जब तेलंगाना का ऐलान होगा, मैं मर जाऊंगा मगर तेलंगाना लेकर आऊँगा। उसी को चिदम्बरम साहब ने जो उन्होंने वहाँ से ऐलान किया दिल्ली से, तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। इतने महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, उन पर बिला वजह तनकीद करना ये रेवंत रेड्डी साहब का एक अपना शोभा बना लिए। वो हमेशा हर मीटिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट फंक्शन हो चाहे वो प्राइवेट फंक्शन हो, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, आपने जो वायदे किए हैं, जो गारंटी दिए हैं, जो आप 420, 450, 500 के करीब प्रॉमिसेस किए, पहले उसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उस पर अमलवारी कीजिए। खाली ज़बान दराजी करने से, ज़बान से कुछ बोलने से कुछ नहीं होता। आवाम देख रही है, आज अगर आवाम का सर्वे किया जाए तो 98% लोग कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। कांग्रेस का हाल बिल्कुल दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, मगर रेवंत रेड्डी साहब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी ज़बान पर काबू रखिए, आप हुकूमत चलाइए, आप जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो वायदे किए हैं, जो डिक्लेरेशन दिए हैं, उस पर अमलावरी कीजिए, ना कि खाली गैर ज़रूरी की बातें करते हुए लोगों को वक्त ज़ायद मत कीजिए और लोगों को डाइवर्ट मत कीजिए। उन्होंने हमेशा अपने वायदों में कोई वादा पूरा नहीं किया, बल्कि आवाम को बहकाने के लिए तरह तरीके के नए बात कहते हैं और वहाँ लोगों को जज्बाती बात कहते हैं, कभी उनके डेवलपमेंट की बात नहीं करते। इसलिए मीडिया के ज़रिए मैं तमाम भाइयों से, हमारे तेलंगाना के चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी भाई अच्छी तरह जानते हैं केसीआर साहब इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए तेलंगाना को उन्होंने जो जद्दोजहद की है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हम नहीं कह रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि केसीआर साहब का दौर एक सुनहरी दौर रहा है। हमारे पास पहले पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था, फ्लोरेसेस वाटर थे, नलगुंडा हो महबूब नगर में हो। उसी तरह पावर नहीं था, इंडस्ट्रीज हॉलीडेज देते 3 दिन जुम्मा हफ्ता इतवार, मगर आज पावर में हम सरप्लस बनाकर कांग्रेस को तोहफे में दिए। पीने का पानी घर घर तक पहुंचाकर हमारे सीएम साहब ने एक तोहफे में दिया है तेलंगाना आवाम को, वो आज कांग्रेस उससे फ़ायदा उठा रही है। और जो वायदे किए कांग्रेस हर कम्युनिटी के लिए वायदा किए, खाली माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, हर एक को वायदा किया गया, हर एक के साथ धोखा कर रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं, बल्कि खाली क्रिटिसाइज़ करना सीख चुके हैं, क्योंकि आवाम का माइंड को डाइवर्ट करते हैं। अब आवाम को टाइम आ रहा है, आने वाला टाइम इलेक्शन का है, आवाम इसका बदला ले सकती है, आवाम बता सकती है कि आपने जो वायदे किए उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि आपने जो वायदे किए उसे मुकम्मल कीजिए और ख़ास तौर से गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग़ दीजिए। और आप चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि फ़ौरन आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जाइए, कोडंगल जाइए, जाकर वहाँ पर दौरा कीजिए, वहाँ के लोगों को तयख़ुन दीजिए, हालात जो बिगड़े उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। यही हमारी अपील है। जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू।